فلهم أجر غير ممنون فما يكذب بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. नाजरीन, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है. मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस. मुल्क का मारूफ अदबी इदारा अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद कर्नाटक की जानिब से आज शहर के शिवाजी नगर में वाक़े अलमीन कंबलपोश स्कूल में मारूफ अफसाना निगार और 6 किताबों की मुसन्निफ़ा डॉक्टर ताहिरा नूरानी की अफसानवी मजमुआ एक तर्ज तगाफुल का इजरा अमल में आया. मोहतरम उबैदुल्ला शरीफ की सदारत में मुनक़िदा इस तकरीब में मोहतरम प्रोफेसर मीमनून सईद, साबिक़ सदर शोबे उर्दू बेंगलुरु यूनिवर्सिटी, और प्रोफेसर सज्जाद हुसैन, साबिक़ सदर शोबे उर्दू मद्रास यूनिवर्सिटी ने अपने ख्यालात का इजहार किया. डॉक्टर ताहिरा नूरानी ने अपने लिखे अफसानों के मुताल्लिक़ कहा कि कहानियों ने उन्हें मुतासिर किया और वो अफसानों की जानिब माइल हुई. उसके अलावा उन्होंने अपने असातिज़ा की रहनुमाई और तायीद पर शुक्रिया अदा किया. प्रोग्राम में डॉक्टर अनुपमा पोल, सदर शोबे उर्दू बेंगलुरु यूनिवर्सिटी, मिलनसार अत्थर, साबिक़ उर्दू प्रोग्राम डायरेक्टर ऑल इंडिया रेडियो के अलावा शोरा, उदबा, मुसन्निफ़ीन और लेक्चरर्स की एक बड़ी तादाद शरीक रही. ऊंची आवाज़ न्यूज़ चैनल पर इस प्रोग्राम को लाइव टेलीकास्ट किया गया था, मगर नाजरीन के इसरार पर पेश की जा रही है इस प्रोग्राम की कुछ ख़ास तस्वीरी झलकियाँ और एक खुसूसी रिपोर्ट. नाजरीन, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है. मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस. किसी ने कहा कि एक मर्द की तालीम एक फ़र्द की तालीम होती है, लेकिन एक औरत की तालीम एक माशरे और सोसाइटी की तालीम होती है. यही वो औरत है जो समाज के हालात को देखने के बाद जब उसका कलम खिरतास तक पहुंचता है तो समाज की कई बुराइयों को उजागर करते हुए उसे ख़त्म करने का जद्दोजहद करती है. चाहे वो अफसानवी शक्ल में हो, चाहे वो समाज के सुलगते मसाइल पर कलम बंद करना चाहती हो, उसी की एक झलकती हुई तस्वीर आज हमारे सामने आती है मोहतरमा ताहिरा नूरानी की शक्ल में, जिनकी एक किताब आज मंजर पर आई है, जबकि इससे कबल इनकी मुख्तलिफ किताबें भी मंजर पर आ चुकी हैं, जिसमें कई ऐसी मुस्तनद शख्सियत जो यकीनन समाज के लिए किताब का दर्जा रखती हैं, ऐसी शख्सियत भी हमारे सामने मौजूद है. चलिए इस मुस्तनद किताब से पूछते हैं कि समाज के सुलगते मसाइल पर जब निस्वानी जज्बात अपने कलम को
किरतास पर फैलाना चाहे तो वो कैसा रुख इख्तियार करती है, जानते हैं मोहतरम मीमनून सईद साहब से। जबकि इस मौके पर हमारे सामने मोहतरमा अनुपमा पॉल भी मौजूद हैं, उनसे भी उनके एहसासात जानते हैं। उससे कबल मोहतरम मीमनून सईद साहब से। सर, चूंकि उमूमी तौर पर सवाल ये है कि औरत को चार दीवारी में कैद करने के बाद उसे हालात का मुशाहिदा करने का मौका नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो समाज के अक्सर हालात पर कलमबंद से मजबूर होती है। आज एक बहुत बड़ा इकदाम समझे कि आपकी शागिर्दा ने एक अच्छा इकदाम अपनाया है, इस सिलसिले में आपकी राय है? देखिए, ताहिरा नूरानी ने आज जो उनके अफसानों का मजमुआ एक तर्ज तगाफुल की आज रस्म इजराई थी, ये एक यादगार संग मील है। ताहिरा नूरानी इससे पहले तहकीक और तनकीद में अपना मकाम बना चुकी है। उन्होंने शम्सुर रहमान फारूकी के अफसानों पर भी तनकीद लिखी है, लेकिन तख्लीक की दुनिया में ये उनका पहला मजमुआ है। मुझे ये मजमुआ पढ़कर बहुत खुशी हुई, क्योंकि उन्होंने असर हाजिर की हमारा मुस्लिम माशरा जो है, खुसूसन उसको उन्होंने इसको उन्वान बनाया है। और उसके मसाइल, ऐसे मसाइल जिनके बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन जिनके बारे में हम गुफ्तगू नहीं करते और न उसका हल तलाश करने की कोशिश करते हैं। ये सारा रवैया, ये सारी मालूमात उन्होंने अपने अफसानों के ज़रिए हम तक पहुँचाई है। खुसूसन हमारे माशरे में जो जज्बाती फ़िशार की वजह से या लाइल्मी की वजह से या तालीम की कमी की वजह से जिस किस्म से रिश्तों में दरार आ जाती है, इस हकीकत को उन्होंने बहुत दिलचस्प और बहुत ही मौसर कहानियों में इसको उन्होंने उजागर किया है। मेरी सिफारिश ये है कि हमारे माशरे को इनके अफसानों का लफ्ज़ मुताला करना चाहिए, क्योंकि इसमें उनकी अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के बहुत इम्कानात मौजूद हैं। मोहतरमा, उम्मीद तौर पर जब तक आईनी मुशाहिदा नहीं होता किसी भी मामले का, उस वक्त तक उसे कलमबंद किया जाना काफ़ी मुश्किल मरहला होता है, लेकिन आपने बहुत खूबी के साथ उसे निभाने की कोशिश की है। तो कैसे तजुर्बा हासिल किया इन तमाम चीज़ों का? दरअसल जो चीज़ें मैं देखती हूँ माशरे में या महसूस करती हूँ, तो लगता है कि उसे मुझे लिख देना चाहिए। मैं लिखने के बाद सोचती हूँ कि इसे बेहतर तौर पे कैसे पेश करूँ, और वो जो बेहतर बन जाता है तो तब मैं चाहती हूँ कि ये नज़रियात क़ारीन भी पढ़ें, और फिर सोचती हूँ कि अगर वो एक उन क़ारीन में एक भी मुतासिर हो जाए तो मेरा लिखना कामयाब हो जाएगा। और जब मैंने ये कहानी का अफसानों का मजमुआ जब मैंने प्रोफेसर मीमनून सईद साहब को पेश किया और डॉक्टर अनुपमा पॉल के नज़र में ने किया, और हमारी मोहसिन उस्तानी साहिबा इकबाल उन्नीसा मैडम के मैंने उनकी खिदमत में पेश किया, तो सबसे पहले जो तस्वुर दिया, अपने ख़याल का इजहार किया, वो हमारी इकबाल उन्नीसा मैडम साहिबा थी। तो उमूमी तौर पर देखा यह जाता है टेक्नोलॉजी के इस दौर में जहां लोग किताबों से दूर होते जा रहे हैं, अपने कदम बढ़ाया, किताबों की जानिब माइल करने की जानिब अपने कदम बढ़ाया है, तो क्या उम्मीद है आपको कि क्या वाकई मुताले की जानिब लोग माइल होंगे? हैं कुछ मखसूस लोग हैं आज भी मुताले के ज़रिए यानी मुताले में ग़र्क़ हैं। अब मेरे सामने ही अदब नवाज़ शख्सियात खड़े हैं, ये हर दिन मुताले में ग़र्क़ मैंने इनको देखा है। अगर वैसे क़ारीन मौजूद है अभी भी, तो किताबों के लिए ज़वाल का कोई बुनियाद ही नहीं है, क्योंकि एक भी पढ़ने वाला मौजूद है तो समझ जाइए लिखने वाले ज़रूर अपनी बात कहना चाहेंगे। नाज़रीन, इस मौके पर यकीनन ये खुश आइंद इक़दाम है। ज़बान किसी की जागीर नहीं होती है, उम्मन ये कहा जाता है, लेकिन अमली तौर पर एक ऐसी शख्सियत ने उर्दू ज़बान में ऐसे तजुर्बेकारी का इज़हार किया कि आज वो सदर शोबा बेंगलुरु यूनिवर्सिटी हैं। इस मौके पर जानते हैं उर्दू ज़बान को जिस तरह ख़त्म करने की एक जानिब लॉबी चल रही है, ऐसे मौके पर उर्दू की शमा को रोशन करने के जो इक़दाम अपनाए जा रहे हैं, इस सिलसिले में अपनी क्या राय रखते हैं? तो ज़बान जो है वो किसी की जागीर नहीं, और अक्सर उर्दू ज़बान के ताल्लुक़ से हमने कहते सुना है, और मैंने ख़ुद ज़ाती तौर पर महसूस किया है कि एक ज़बान नहीं एक तहज़ीब। मैं ख़ुद उस चीज़ से जो है बचपन से लेकर आज तक जो मेरा एक राबिता रहा उर्दू ज़बान से और उर्दू के हलकों से जो राबिता रहा, कहीं ना कहीं उसने मुझे जो एक तहज़ीब मुझे दिया है उसने, क्योंकि
मेरे माशरे से जिनका ताल्लुक़ है, अगर वहाँ मैं जाती भी हूँ, बात भी करती हूँ, तो मेरी एक मुनफरद पहचान हो जाती है। वो कहीं ना कहीं वो जो पहचान आज मुझे मिली है और जो लोगों ने मुझे सराहा है, वो सिर्फ उर्दू ज़बान से। देखिए, उर्दू ज़बान के ताल्लुक़ से ये गलत राय है कि वो ख़त्म हो रही है, नहीं हो रही है। उर्दू रस्मुल खत्म हो रहा है, इसके लिए हमें सोचना है। जो उर्दू दां है उसके लिए कदम उठाना वो हमारी जिम्मेदारी है। हम ऐसा नहीं कहते कि उर्दू ख़त्म हो रहा है। किसी पर इल्ज़ाम लगाने से पहला ये है कि हम खुद उसको अपनाएं। जब तक हम उर्दू रस्मुल ख़त को ना अपनाएंगे, कोई गैर क्यों अपनाएगा? ये सवाल हमें खुद से करना चाहिए। जैसे कि आज भी तकरीर में हो रहा था कि उबैदुल्लाह शरीफ साहब ने भी कहा कि जब मेरे घर में बच्चे आ जाते हैं तो मैं उनसे उर्दू से गुफ्तगू करने के लिए कह रहा हूँ। तो मेरी भी यही राय है कि आप जहाँ उर्दू दां हैं, जहाँ उठते हैं, वहाँ बैठते हैं, ऐसी उर्दू ज़बान इस्तेमाल कीजिए। ऐसी शुश्ता ज़बान है उर्दू, ताकि गैर ज़बान भी देखकर मुतासिर हो जाए। क्योंकि आज हमारी शायरी जो है, गज़ल जो है, जो ज़बान नहीं जानते हैं, अगर कोई दो शेर भी पढ़ दें वो मुतासिर हो जाते हैं। हमारी ज़बान की खूबी है। हाल ही में मैंने केरला के भी दौरा किया था। हालांकि केरला में आप देखिए वहाँ माहौल नहीं है, उनकी वहाँ के बहुत सारे मुसलमान जो है उनकी उर्दू मादरी ज़बान नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनाया है और उसको सराह रहे हैं। ज़बान होने की वजह से जी अपना रहे हैं। और उसकी बहुत बड़ी खुसूसियत वहाँ जाके मुझे महसूस हुआ कि आज अगर हम उसको छोड़ रहे हैं तो उसको अपनाने और चाहने वालों की तादाद ज़्यादा है। और जहाँ मोहब्बत है अपने आप को, वहाँ वो चली जाती है ज़बान। तो ये मेरा तासुर है। और भी कुछ सवाल है? तो नाजरीन, ये एहसासात थे और जैसा बताया जाता है कि ज़बान किसी की जागीर नहीं होती और बिलखुसूस उर्दू ज़बान के ख़त्म करने का वावेला मचाया जाता है। और इस रस्मुल ख़त के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में जिस तरह के इक़दामात ऐसे आलमगीर शख्सियात की जानिब से हो रहे हैं, उसे क़दम ब क़दम मिलाकर आगे बढ़ना वक्त की यकीनन यही ज़रूरत है। वरना सिर्फ ज़बानी दावे और ज़बान के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में बड़े बड़े बैनर लगाकर अपने आप को उर्दू का दाई या उर्दू का मुजाहिद कहना, इन दिनों ऐसे अफराद की कमी नहीं है। देखना यह है कि इस सिलसिले में अमली तौर पर क्या इक़दामात अपनाए जाते हैं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। नाजरीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।